जय हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम कंप्लीट 07 में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं कि बिहार पुलिस में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है सब इंस्पेक्टर की। विज्ञापन संख्या 2/2023 में कुल रिक्ति है 1275 और इसका आवेदन भरने की प्रक्रिया 5 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होगी। इसमें जो मुख्य इम्पोर्टेंट बात है आवेदन के लिए पात्रता, तो सबसे पहले पात्रता है कि भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर के लिए भी प्रावधान किया गया है। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उसको स्नातक यानी BA ऑनर्स होना उसके लिए आवश्यक किया गया है। उम्र सीमा 1/8/2023 के आधार पर गिनती होगी। 8/2023 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, और महिलाओं के लिए न्यूनतम में कोई बदलाव नहीं है, 20 वर्ष ही है और अधिकतम 40 वर्ष है। अब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला के न्यूनतम उम्र जो 20 वर्ष और 40 वर्ष है, अर्थात 3 वर्ष का इसमें डिस्काउंट दिया गया है। अनुसूचित जाति महिला के लिए 42 वर्ष है और न्यूनतम 20 वर्ष है। अधिकतम 42 वर्ष और न्यूनतम 20 वर्ष है, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कि बिहार के वैसे सरकारी सेवक जो उच्चतर वेतनमान में सेवा समूह में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने होती है, अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी जो प्योर गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनको 5 वर्ष की सेवा में छूट दी जाएगी। उसका न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो। जो बिहार सरकार में 3 वर्ष की सेवा पूरी कर लिए हैं उन्हीं को ही छूट मिलेगा। असैनिक पदों पर नियुक्ति होती है। भूतपूर्व सैनिकों का अधिकतम आयु में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा की अवधि के युग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनका वास्तविक उम्र कटअप 57 वर्ष से अधिक नहीं हो, ठीक है। और इसके बाद दिया हुआ है जन्म तिथि जो काउंट किया जाएगा मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पर, यानी जो मैट्रिक में आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है उसी से गिना जाएगा। अब आइए देख लेते हैं कि इसमें शारीरिक योग मापदंड भी है, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो आपको ऊंचाई के लिए ज़्यादा नहीं है, आपको न्यूनतम 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। IBC पुरुष के लिए 5 सेंटीमीटर का छूट है, अर्थात 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए भी 160 सेंटीमीटर ही है। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर का प्रावधान किया गया है ऊंचाई के लिए। और चलिए इसमें अब सीना देख लेते हैं हम कि सीना में क्या है। तो जनरल समान पुरुष के लिए न्यूनतम 81 सेंटीमीटर है और सीना फुलाना है आपको 5 सेंटीमीटर, यानी 46 सेंटीमीटर हो गया। और फुलाने के बाद सीना 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, यानी जितना आपको सीना न्यूनतम तो 81 सेंटीमीटर मांगेगा ही, 81 से अगर आपका ज़्यादा सीना है तो आपको फुलाने के बाद उसमें प्लस 5 सेंटीमीटर जोड़ के काउंट करना पड़ेगा। आप लोग तो बहाली में जाते होंगे तो इसका समझ आप लोग का होबे करेगा। उसके बाद वजन सभी वर्ग के महिला उम्मीदवार के लिए 48 kg है, महिला उम्मीदवारों के लिए 48 kg हो गया। और किन्नर जेंडर अभी शारीरिक मामलों और दक्षता के मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला के बराबर होगी। जो थर्ड जेंडर है उसके लिए अभ्यर्थी का जो शारीरिक परीक्षा और मापदंड है पिछड़े वर्ग की महिला के बराबर होगी, ठीक है। ये चर्चा हो चुकी है। अब नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, इसमें क्या है, आवेदन पत्रों को संग्रह के प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और उन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब इसमें लिखित परीक्षा देखिए 2 चरणों में होगी, पहला PT होगा उसके बाद मेंस होगा। तो PT में भी पहले 100 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक अंक उसका 2 रहेगा
और 2 घंटे की परीक्षा होगी, जैसा कि आप लोग पहले से देते आए हैं। इसमें कम से कम जो 30% अंक रहेगा, माने नहीं आता है तो फिर आपको काउंट नहीं किया जाएगा। यानी 30 नंबर से कम अगर आता है, 30 सवाल से आप 29 सवाल बनाते हैं तो वहाँ आप फेल कर जाइएगा। कम से कम 30 अनिवार्य है, लेकिन 30 पर होता कहाँ है, ये तो हाईएस्ट मेरिट पर ही होता है। और पीटी में जो होगा आपका, जब रिजल्ट निकलेगा तो जो भी रिक्ति है उसका 20 गुना रिजल्ट आएगा। यानी 1275 में 20 से आप गुना कर लीजिए, उतना आएगा। उसके बाद द्वितीय चरण में जो है मेंस की परीक्षा होगी आपको, इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी का अलग से क्वेश्चन रहेगा। इसमें 2 पेपर होंगे, एक हिंदी का रहेगा और 100 क्वेश्चन, इसमें भी 30% तक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, और कम लाते हैं तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और दूसरा प्रश्न पत्र जो रहेगा आपका यहीं पर मेरिट बनेगा, ये लिखित परीक्षा पर ही इसका मेरिट बनता है, शारीरिक केवल क्वालिफाइंग रहता है। तो इसमें आपको जो सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपका सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, रीजनिंग आदि से प्रश्न रहेंगे। और इसमें द्वितीय पत्र में भी 200 अंक का क्वेश्चन होगा, यानी 100 क्वेश्चन का परीक्षा होगा 200 अंकों का। इसी पर मेरिट बढ़ेगा, इसमें आपको अधिकतम नंबर लाना होगा। और इसमें भी नेगेटिव है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी 5। तो साथ ही मैंने 10 क्वेश्चन गलत बनाते हैं तो 12 नंबर कटेगा। क्या होगा, इसमें नेगेटिव है, इसमें अगर 10 क्वेश्चन गलत बनाते हैं तो 2 अंक कटेगा, 5 क्वेश्चन गलत बनाते हैं तो 1 अंक कटेगा। इस तरह से नेगेटिव है, दोनों पेपर में है, पार्ट 1 पार्ट 2 में सेम नेगेटिव है। और इसके बाद क्या है, मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर मैंने जब मेंस हो जाएगा तो उसका 6 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, शारीरिक दक्षता जांचने के लिए। इसमें जो पास करेंगे उसको लिखित परीक्षा के अनुसार मेरिट बनाया जाएगा। और इसमें आगे देखते हैं क्या है, तृतीय परीक्षा दक्षता परीक्षा है। तो इसमें है कि दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक, 3 चीज़ है। आप लोग तो दौड़, जो भी इस तरह के परीक्षा की तैयारी करते हैं, दौड़ करते हैं 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होगा पुरुष के लिए। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर 6 मिनट में दूरी तय करना होगा। यानी महिला को 1 किलोमीटर ही दौड़ना है, लेकिन 6 मिनट समय मिलेगा। पुरुष को 4 फीट कम से कम ऊंची कूद करना है और महिला को 3 फीट करना है, ये पास करना है। इतना कम से कम आपको करना ही होगा। और लंबी कूद में पुरुष को आपको 12 फीट लंबी कूद और महिला को न्यूनतम 9 फीट, दोनों न्यूनतम है। इससे अधिक मार सकते हैं, लेकिन कम मारिएगा तो आपका मेरिट में नाम नहीं जुड़ेगा। और इसके आगे हम देखते हैं, गोला फेंकना है। तो प्रत्येक पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला है, न्यूनतम 16 पाउंड और 16 फीट भी फेंकना होगा। 16 पाउंड का गोला है, 16 फीट फेंकना है। और महिला के लिए 12 पाउंड का गोला है, 10 फीट फेंकना है। और 10 फीट से कम फेंकने वाले को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, इससे कम पुरुष महिला फेंकते हैं तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। किन्नर का भी वही है। मेधा सूची और नियुक्ति के अनुशंसा अंतिम रूप से दोनों परीक्षाओं के उत्तीर्ण के बाद मेंस परीक्षा के आधार पर आपको स्थान पर जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा। ये सब आगे की चीज़ है। माने अंक अगर समान हो जाता है, जिसका उम्र ज़्यादा रहेगा उसको वरीयता मिलता है, नहीं तो अंक ज़्यादा रहने पर ये सब मामला नहीं आता है। चलिए, तो इसको देखिए। मुख्य परीक्षा मिली जन अंतिम मेधा सूची में 32, 34, 40। अच्छा, ये एक चीज़ दिया हुआ है कि समान विभाग का कट ऑफ निर्धारित किया हुआ है कि अगर आप मेंस परीक्षा दे रहे हैं पीटी के बाद, तो आपको न्यूनतम जो अंक लाना होगा वो एकदम अनिवार्य होगा। आपको SC ST के लिए 32%, पिछड़ा EBC के लिए 34% और BC के लिए 36.5% और जनरल के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, नहीं तो इसमें भी फेल कर जाइएगा। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा पर ही होता है हमेशा। इसको कट ऑफ के पार करने के फेरा में मत रहिए, हाईएस्ट ले आइए आप लोग,
तब जाके इसमें होगा। इसके बाद आप लोग का आरक्षण के अनुसार सीट है, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश हम डाल देते हैं कि इसमें क्या है। एससी का 275 को टोटल पद है, जिसमें महिला के 86, अनुसूचित जाति के 16, महिला के 4 और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी का है, इसका एससी के 4 गो है जिसमें एगो महिला है। एससी जनजाति 16 जिसमें 4 महिला है। स्वतंत्रता सेनानी का 0 है। ईबीसी का 238 है और महिला का इसमें 75 पोस्ट है और स्वतंत्रता सेनानी का 4 है जिसमें 1 महिला का है। पिछड़ा वर्ग ओबीसी का 107 का पोस्ट है और महिला का इसमें 36 है और इसमें स्वतंत्रता सेनानी के लिए 3 पोस्ट दिया हुआ है जिसमें 1 महिला का है। इसी तरह अन्य पिछड़े वर्ग की महिला के लिए भी स्पेशल सीट है, 82 गो महिला के लिए सीट है और इसमें दोनों में 0-0 है। ठीक है, इतना स्पेशल महिला के लिए है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए इसमें 0 हो गया। जनरल के लिए 441 सीट है जिसमें महिला के लिए 153 और स्वतंत्रता सेनानी के लिए टोटल 9 जिसमें 3 महिला है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 111 और महिला के लिए 34 जिसमें स्वतंत्रता सेनानी में 2 जिसमें 1 महिला का है और इसमें ट्रांसजेंडर के लिए 5 सीट है, 5 सीट है और इसमें महिला तो होता ही नहीं है तो थर्ड डेंजर है और इसमें स्वतंत्रता सेनानी के लिए 0 है। कुल स्वतंत्रता सेनानी का 22 यानी 22 सीट है और टोटल आपका सीट हो गया 1275। इस प्रकार टोटल सीट रहा है इसका। तो चलिए अब इसमें हम यहीं पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और इसका फार्म भरने के लिए हम एक अलग से वीडियो आप लोग को बना देंगे, उसका भी प्रोवाइड कर देंगे कल तक। और इसका सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।